एक बच्चा पूछ रहा है इस बार पेपर बाहर से आया था। नहीं, बाहर तो नहीं आएगा, बाहर से तो नहीं आएगा, आएगा एनसीईआरटी से ही, मगर एनसीईआरटी से भी अच्छा बन सकता है। ये लोग बहुत नीचे गिर गए थे भाई, एनसीईआरटी में से भी कॉन्सेप्ट नहीं बना रहे थे कि उसने कोई बात पूछी है उस पर कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन उठाए। एनसीईआरटी से एक पैराग्राफ उठा रहे थे सिंपल, एक ही पैराग्राफ, यूं भी नहीं कि एक लाइन किसी और पैराग्राफ में लिखी हो, दूसरी कहीं और से हो, और फिर उसमें क्या बना डाल रहे, एक सवाल लिख रहे हैं, कह रहे लिखो, कह रहे लिखो, हाँ लिखो, कह रहे लिखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, पता करेक्ट करूं कि नॉट करेक्ट करूं। तो साथ बैठने चाय पीने वाले कह रहे हैं नॉट करेक्ट पूछो, मजा आएगा। कह रहा है अच्छा, करेक्ट करेक्ट अगले में पूछेंगे। करो ठीक है। वो क्या कर रहे, कह रहा अच्छा ये लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कह रहा अच्छा, कह रहा अब कहाँ से लाएं स्टेटमेंट, सवाल तो बन गया, स्टेटमेंट कहाँ से लाएं। कह रहे ये वाला पैराग्राफ दिख रहा है, ये वाला। कह रहा हाँ, इसमें से इसमें कितने फुल स्टॉप लग रहे हैं, बोले 4, इसका मतलब यहाँ 4 लाइन अलग अलग है, बोले है, बन गए 4 स्टेटमेंट, 1 2 3 4, लो लिख दो, काट दो। कह रहे देख, ऑपरेटर को बोल दिया पेपर बना रहा, तो बना रहा, कह रहे इस वाले पैराग्राफ में से 4 ऑप्शन बना दियो और पूरा पूरा लिख देना, ऊपर नॉट करेक्ट पूछा है ना तो एक को गलत बना देना, वही आंसर होगा। कह रहे एक को गलत कैसे बनाऊंगा, अरे यार नोट लिख रहा है तो नोट हटा देना, और नोट नहीं लिख रहा है तो नोट लगा देना यार, कि ऐसा होता है तो तू बोल देना ऐसा नहीं होता है, नोट लगा देना, और अगला कह रहा है कि ऐसा नहीं होता है तो तू नोट हटा देना, ऐसा होता है कर देना, हो गया, बन गया पेपर। वो इस हद तक गिर चुके हैं ना। तकलीफ ये है, एनसीईआरटी से मैं बनाऊं पेपर, लो करके दिखाए कोई पेपर बना, थोड़ा दिमाग लगा के तो पेपर बनाओ, हल्का तो घुमाओ यार, हल्का तो घुमाओ, थोड़ा तो घुमाओ। यूं पूछ रहे हैं बताओ ये कितनी अंगुलियां हैं, कितनी अंगुलियां हैं, जब सामने वाला जवाब कह रहा है 3, यार बढ़िया सवाल था, ये कितनी अंगुलियां हैं, कम से कम कुछ तो डालो कि अंगुलियां 4 है, एक अंगूठा है, ऐसा करके ट्विस्ट थोड़ा मोड़ो तो सही यार। लिख रहे हैं 5 अंगुलियां, आंसर भी सही हो रहा है, ठीक। पहले भी पेपर जो है वो जिस भी मतलब अलग अलग बोर्ड में अलग अलग बुक्स चलती थी, तो उस लेवल को 12th के लेवल को ध्यान रख के ही बनाया जाता था पहले, क्योंकि एनसीईआरटी में अलग लिखा हुआ है, उन्होंने अलग आंसर दे दिया, तो उस वक्त बोल देते हैं एनसीईआरटी गलत, ये मानेंगे। और उन्होंने दे दिया और एनसीईआरटी से मैच कर गया, और वो चाहे एनसीईआरटी में गलत लिखा हो, कहना ना एनसीईआरटी एकदम सही है। भाई तुम कुछ नहीं कर सकते, मुद्दा यह है कि तुम कुछ नहीं, उन 1-2 कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन का तुम कुछ उखाड़ ही नहीं सकते, वो अगले की ईगो पे आ जाती है कि मैंने बनाया है सवाल, अब मैंने गलत भी बनाया है तो मैं इसे सही प्रूव करके रहूंगा। और फिर नई एनसीईआरटी पुरानी एनसीईआरटी अलग, अबे भाई क्यों देखें पुरानी, नई फॉलो करो ना फिर, जब नई बना दी तो पुरानी क्यों आ गई पिक्चर में, तुमने पेपर पुरानी को देख के बनाया है, फिर तो दिक्कत है, तुम भी नहीं खरीद रहे बच्चों की तरह एनसीईआरटी, तुम्हारे पास भी पीले पन्ने वाली एनसीईआरटी पेपर बनाने से पहले, खरीद लो भाई, नई खरीद के बनाओ ना पेपर, खर्चा इतना तो खर्चा करो यार, पेपर बना रहे हो कम से कम, पुरानी से कैसे बना रहे हो फिर, हद कर रहे हैं मतलब, हद है यार, कुछ भी चल रहा है। चलो खैर कोई बात नहीं, देखेंगे ऐसा बच्चे ऐसे करते हैं, ए ऑप्शन एच माइनस, देख रहे हैं उसे, जैसे वो ऑप्शन बोलेगा कि आगे चल मैं तो गलत हूं, वेट कर रहे हैं उससे, फिर दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं कि तू बता, ऊपर वाले ने तो कहा गलत है वो, तू भी बता कुछ, बोलेगा सवाल खुद, देख रहे हैं उसे, हाथ पैर ही नहीं चला रहे, तैरना नहीं आता पानी में फेंक दिया तो हाथ पैर ही नहीं हिला रहे, खैर आप तैरना ही नहीं आता, मर ही जाना ठीक है, ये मत कर दो, करो कुछ दिमाग लगाओ, सिखाई है ना चीज तुमको, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, ढूंढो। सबसे बड़ी दिक्कत यही तो है, सबसे बड़ी दिक्कत, कॉन्सेप्ट सिखाने पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। ऐसे ऐसे सब्जेक्ट जिनमें कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद ही सवाल करवाए जा सकते हैं, वहां पर भी सवालों की जड़ियां लगाई जा रही है, वहां पे भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के सवाल 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 सवाल, इतने सवाल, तुम्हें सवाल कराना हर कोई सिखा रहा है,
कि सवाल कैसे करते हैं। देखो, इसमें ये ट्रिक लगा लो, इसमें पेन उठाओ, इसमें पेन मत उठाओ, सब कर लो तुम, इसमें ये वाला फंडा लगा लो, ये कर लो। नहीं नहीं, कॉन्सेप्ट सीखो ना। कॉन्सेप्ट सीखोगे तो सवाल कोई सा भी है, सवाल कोई हमारा ठेका थोड़ी है कि वही आएगा जो तुमने किया है, नहीं ना, उसका तो कोई गारंटी नहीं है। कॉन्सेप्ट सीखने पे ध्यान दो। आज से कुछ साल पहले कॉन्सेप्ट इतने खास अच्छे से सिखाए जाते थे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस की जिम्मेदारी सिर्फ बच्चे की होती थी। कुछ एक आध दो सैंपल के क्वेश्चन टीचर करवाता था। आज की तारीख में क्या है, टीचर डीपीपी भी करवाओ, टीचर मॉड्यूल से भी करवाओ, टीचर क्लास में भी कराओ, पीवाईक्यू भी सीरीज आ गई, उसकी भी सीरीज आ गई, जेई की भी सीरीज आ गई, नीट की भी सीरीज आ गई, ये आ गई, वो आ गई, सब आ गई। तो तुम्हारी भी अप्रोच क्या बन चुकी है कि हम ढेर सारे सवाल ही कर लेंगे ना, कॉन्सेप्ट नहीं पता। सवाल को देख के पता करने की कोशिश करते हो कि ये सवाल मैंने किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। तुम ये ढूंढते हो कि क्या ये सवाल मैंने पहले किया है। अगर पहले किया है तो मैं सोचता हूं कि मैंने पहले इसका क्या आंसर किया था, क्या मुझे इसका आंसर याद है या नहीं है। बुरा मत मानना, एक सवाल को देखकर तुम्हारी फर्स्ट अप्रोच यही होती है कि ये सवाल मेरा देखा हुआ है और देखा हुआ है और मुझे याद आ रहा है इसका आंसर तो 4 था। गलत अप्रोच है बेटा ये क्वेश्चन करने की। आप इस तरह से सवाल करते हो, गलत है। कॉन्सेप्ट सीखिए, क्वेश्चन अपने आप होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। सवाल करा रहे हैं, सवाल सवाल, अरे बेटा क्या मतलब, क्या टीचिंग ये है कि सवाल कैसे करने? क्या आज का सिखाया हुआ सिर्फ एक एग्जाम तक ही सीमित रहेगा तुम्हारी लाइफ में? टीचिंग का मतलब है चीजों को सिखाना। शॉर्टकट्स बताना ठीक है, जहां चीजें मुश्किल होती है वहां बताते हैं, हम भी बताते हैं, मैं भी बताता हूं, लेकिन सिर्फ शॉर्टकट से चीजों को करवा देना टीचिंग नहीं है। वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा पास करवा सकती, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। उसमें भी तुम्हें कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। एक नया सवाल वैल्यू चेंज होके आया नहीं और तुम्हारे एंजाइटी बढ़ी नहीं, सीधा एंजाइटी बढ़ाएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन को बनना पड़ेगा अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है तो।